मैं दिलीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, JN कॉलेज, दूरवा। HRM यह कोर्स सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 के लिए। इसके अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है फंक्शंस ऑफ HRM। HRM के कार्य। स्टूडेंट्स, HRM is an art of managing people at work in such a manner that they give best to the organization। ये कैसे संभव है? इसको जानने के लिए हमें फंक्शंस ऑफ HRM को जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स, mainly there are 3 types of functions of HRM। First one, managerial functions। इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं वे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। इन सब की चर्चा आगे करेंगे। दूसरा फंक्शन है ऑपरेटिव फंक्शंस। इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं वे हैं स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, वर्क इन्वायरमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज़ and HR relations। like that। तीसरा फंक्शन है एडवाइजरी फंक्शंस। ये वो फंक्शंस हैं जिसके अंतर्गत टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल हेड को एडवाइज किया जाता है। इन सब की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस के अंतर्गत सबसे पहला कार्य प्लानिंग या नियोजन। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग या नियोजन एक आधारभूत एवं निरंतर चलने वाली प्रबंधकीय कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यपथ
का चयन किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, और कौन व्यक्ति किस कार्य को करेगा। नियोजन या प्लानिंग एक जटिल और कठिन कार्य है, क्योंकि सामान्यतः प्लानिंग एक अनिश्चित एवं गतिशील वातावरण में तैयार की जाती है और लागू भी की जाती है। नीति निर्धारण कार्य या नियोजन का कार्य शुरू में या आरंभ में ही कर लेना चाहिए, जिससे कि संभावित समस्याओं और घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके और जिससे होने वाली हानियों को कम से कम किया जा सके। स्टूडेंट्स, प्रश्न उठता है कि ये जो प्लानिंग है इसका आधार क्या होता है, किस आधार पर प्लानिंग किया जाता है। तो इसका आधार शोध और पूर्वानुमान होता है। दोनों एक दूसरे से लगाव रखते हैं। ये शोध और पूर्वानुमान दोनों एक दूसरे से लगाव रखते हैं, क्योंकि पूर्वानुमान तभी हो सकता है जब शोध कार्य पूरे कर लिए गए हों। इस प्रकार प्लानिंग या नियोजन मैनेजरियल फंक्शन का प्रथम आधार है। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। नियोजन या प्लानिंग के पश्चात लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उचित संगठन द्वारा ही हो सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब कार्य, कर्मचारियों, उत्पादन विधियों तथा भौतिक संसाधनों के बीच क्रियात्मक संबंध स्थापित किया जाए। प्रबंधक, मैनेजर्स कार्यों को करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप अधिकार ट्रांसफ़र करते हैं और कार्य विशेष के लिए उन्हें रेस्पॉन्सिबल भी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, संगठन तथा प्रबंध में एक घनिष्ठ संबंध देखा गया है, क्योंकि प्रबंधक कार्यों को करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार अधिकार हस्तांतरित करने के साथ उन्हें
उत्तरदायित्व बनाने का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार संगठन एचआरएम का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन है। थर्ड फंक्शन, ये डायरेक्टिंग या जिसे निर्देशन कहते हैं। संगठन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद निर्देशन का लक्ष्य प्राप्ति में अहम कार्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें गतिमान बनाए रखना अत्यंत आवश्यक। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैनेजर कर्मचारियों को उचित लीडरशिप या नेतृत्व और अभिप्रेरण प्रदान कर सम संगठनात्मक व्यवहार प्राप्त करते हैं, और यही अधिकतम उत्पादन का आधार होता है। इसके बाद चौथा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है समन्वय। एक दूसरे से समन्वय बनाना, यह विभिन्न विभागों में संतुलन बनाने की कला है। कोऑर्डिनेशन में संगठन में एकता बनी रहती है, और जब सामूहिक प्रयास होता है तो उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नीतियों तथा अन्य कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने से संगठन का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन कंट्रोलिंग, इसका मतलब है नियंत्रण। किसी संगठन में नियोजित एवं स्थापित कार्यक्रम स्वीकृत सिद्धांतों एवं दर्शाए गए निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं। अगर इसमें कमी या त्रुटि है तो इसे कैसे निपटा जा सकता है। कंट्रोलिंग या नियंत्रण एचआरएम का
अति महत्वपूर्ण कार्य है। स्टूडेंट्स, मैनेजरियल फंक्शन के बाद में जो सेकंड टाइप ऑफ फंक्शंस है वो है ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस क्या है? ये कर्मचारियों के भर्ती और विकास से लेकर क्षतिपूर्ति तथा उनके कार्य स्थापन से संबंधित है। ऑपरेटिव फंक्शंस के अंतर्गत जो कार्य आते हैं वह हैं प्रोक्योरमेंट फर्स्ट, ऑपरेटिव फंक्शन। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, पर्याप्त जरूरत के अनुसार हो ताकि लक्ष्य की प्राप्ति करने में आसानी हो। इसके अंतर्गत मानव शक्ति का अनुमान, कर्मचारियों की भर्ती, चयन तथा स्थापन का कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत आवश्यक आवेदन पत्रों को तैयार करना, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की व्यवस्था करना, इंटरव्यू या साक्षात्कार, रिटन एग्जाम का आयोजन करना, स्थानांतरण कार्य, मुक्ति कार्य, पृथकता आदि कार्य आते हैं। दूसरा ऑपरेटिव फंक्शंस है डेवलपमेंट फंक्शन। इसके अंतर्गत जो कार्य आता है वह है कर्मचारियों की निपुणता में वृद्धि के लिए ट्रेनिंग सेशन, जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं, का आयोजन किया जाता है, जिससे अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य कम से कम समय में सही तरीका से प्राप्त हो सके। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण से कर्मचारियों की योग्यता में तीव्र विकास होता है। तीसरा ऑपरेटिव फंक्शन है कॉम्पनसेटिंग फंक्शन। इसमें श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार सम्मान और इसके साथ उन्हें पुरस्कार देने का भी कार्य होता है। सर्वेक्षण कर कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य का पता लगाया जाता है और कार्य विश्लेषण के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जिससे उनके कार्य कुशलता में अधिक पैनापन आए। नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन है मेंटेनेंस फंक्शन। इसमें श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए उत्तम भौतिक दशांग का ख्याल रखा जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजना
बनाया जाता है। इनके लिए सुरक्षात्मक उपाय बनाया जाता है और सेवा कार्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। स्टूडेंट्स, एचआरएम का थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एडवाइजरी फंक्शंस। इसके अंतर्गत जो एचआर मैनेजर होते हैं वे एडवाइस करते हैं टॉप मैनेजमेंट को वे एडवाइस करते हैं कि कैसे कर्मचारियों के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाया जाए, उसका मोरल कैसे ऊंचा हो। एचआर मैनेजर एडवाइस करते हैं विभिन्न विभागों के हेड को कि कैसे कर्मचारियों को काम में लगाया जाए और उन्हें अधिकतम देने के लिए कैसे मोटिवेट या प्रेरित किया जाए। स्टूडेंट्स, एचआरएम फंक्शंस की चर्चा करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि संगठन अपने कर्मचारियों के साथ संतुलन बनाए रखता है। अगर संगठन में किसी एक पक्ष में या एक कार्य में ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग कठिन होता है। अतः संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक कार्य और श्रमिकों के बीच तालमेल बैठाकर पुनर्मूल्यांकन करता है और श्रमिकों में सामंजस्य और नियंत्रण रखकर उद्देश्य की प्राप्त करने में सफल होने का प्रयास करता है। इसीलिए प्रबंधकीय कार्य के साथ साथ क्रियात्मक कार्य का भी समान महत्व है। फंक्शंस ऑफ एचआरएम से स्टूडेंट्स
फंक्शंस ऑफ एचआरएम के संबंध में आज का यह चर्चा था। आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।